गंगा किनारे बसा एक शानदार शहर था विजयनगर। यह नगर अपनी खुशहाली, ज्ञान और बहादुरी के लिए मशहूर था। राजा अमर्त्य सेन वहाँ के शासक थे, जो न्यायप्रिय थे, परंतु धीरे धीरे उनका दिल घमंड से भर गया था। उन्हें अपनी शक्ति, रुपया और तकनीक का बहुत घमंड था। उनके दरबार में विद्वानों, योद्धाओं और कलाकारों की भरमार थी, लेकिन राजा के घमंड के कारण कोई भी उनसे खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन दरबार में एक साधु आए। उनकी लंबी जुल्फें थी, आंखें मोटी मोटी था और चेहरे पर सुकून। उन्होंने राजा को नमस्कार करते हुए कहा, राजन, तुम्हारा साम्राज्य बहुत बड़ा और शक्तिशाली है, परंतु तुम्हारा घमंड तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। राजा को ये सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, साधु, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर राजा हूँ। मेरे पास अनगिनत सेना, दौलत और चतुर मंत्री है। मेरा विनाश कौन कर सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, घमंड जब बढ़ जाता है तो उसका खात्मा जरूर होता है। 7 दिन के अंदर तुम्हारे जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जिससे तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। इतना कहकर साधु चला गया। राजा को उनकी बातों पर हंसी आई। उन्होंने इस भविष्यवाणी को एक मजाक समझा और अपने सिंहासन पर घमंड से बैठ गए। पहला दिन बीता, सब कुछ ठीक था। राजा ने मन ही मन सोचा, ये साधु बेकार की बातें कर रहा था। दूसरे दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे कुछ नया और मनोरंजक चाहिए। मंत्री ने सलाह दी कि जंगल में एक बड़ा शिकार का प्रोग्राम किया जाए। तीसरे दिन राजा शिकार पर निकले। उनके साथ उनकी सबसे भरोसेमंद सेना और मंत्री भी थे। घना जंगल था, जहां शेर और चीते घूम रहे थे। राजा ने एक बहुत बड़ा शेर देखा और उसका पीछा करने लगे। अचानक उनका घोड़ा फिसल गया और राजा घने जंगल में अकेले गिर पड़े। अब राजा अकेले थे। घना अंधेरा और डरावना सन्नाटा, कोई साथ नहीं, कोई मंत्री नहीं। अचानक एक भयानक आंधी आई और राजा को अपने महल की याद सताने लगी। अगले 2 दिन तक राजा जंगल में भटकते रहे। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। एक समय वे जिस खाने को बेकार समझते थे, अब उन्हें एक सूखा टुकड़ा भी अमृत की तरह लग रहा था। छठे दिन थक कर राजा एक कुटिया के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। राजा ने कहा, मुझे पानी दो, मैं राजा अमर्त्य सेन हूँ। साधु मुस्कुराए और कहा, राजा, जंगल में राजा नहीं होते, यहाँ सभी इंसान एक समान होते हैं। राजा को गुस्सा आया, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे चुप रहे। साधु ने उन्हें रोटी और पानी दिया। राजा घमंड छोड़कर भोजन किया। 7वें दिन राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। राजा का पूरा शरीर बेकार हो चुका था। जब वे महल लौटे तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी। राजा ने उसी दिन सभा बुलाई और ऐलान किया, सत्ता और शक्ति का घमंड ही विनाश का कारण बनता है। अब से मैं एक न्यायप्रिय और नर्म दिल राजा बनूंगा। साधु की भविष्यवाणी सही साबित हुई। राजा ने अपने घमंड को छोड़ दिया और सच्चे धर्म और सेवा के रास्ते पर चल पड़े। कहानी से हमें ये सीख मिलती है, घमंड कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। नरमाई ही सच्ची शक्ति है।